क्या इस वक्त आपको कहीं मतलब ऐसे स्मॉल कैप शेयरों में बबल बनता हुआ दिख रहा है, या कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी हो गई, एक्सेसिव ऐसी चीजें कुछ दिख रही है? देखिए, करेक्शंस आना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव मुझे नहीं लगता, मुझे लगता अभी भी स्मॉल कैप अच्छे हैं, अभी भी चलेंगे। बट जो अब स्मॉल कैप चलेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन कंपनीज बैक्ड बाय गुड नंबर्स। जो बोलते हैं ना अंधी तेजी, हर कोई स्टॉक, हर कोई स्टोरी, हर कोई आदमी जो पैसे बनाएगा, शायद वो फेज खत्म हो रहा है। फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस आएगी। बट द क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू एड्रेस टुडे अनिल इज नॉट कि इसका टॉप हो गया, उसका टॉप हो गया। एज ए इन्वेस्टर अगर आप लार्ज कैप को फेंक रहे हो और सिर्फ स्मॉल कैप में जा रहे हो ग्रीड के कारण, आपको यह समझना चाहिए कि इसका डाउनसाइड भी क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड, दोनों साथ में समझिए। दोनों साथ में समझिए। अगर आप रिस्क नहीं समझेंगे, सिर्फ रिवॉर्ड देखेंगे, तो शायद आपको तो अभी बहुत तक तो प्रॉब्लम जितने मैं देखता हूँ सब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का आपको लगता है कि फोकस पूरा का पूरा रिटर्न पर ही है, कि कमी कितनी होने वाली। आप म्यूचुअल फंड फ्लो देख लीजिए। ये तो चलो एनेक्डोटल है, आप किसी को मिले, मैं किसी मिले, तो जो म्यूचुअल फंड डेटा है आपके सामने, वो तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, राइट। अभी आप पिछले साल देखिए, द लार्जेस्ट फ्लोज जो है दे आर कमिंग टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, करेक्ट। और जो लार्ज कैप है वहां पे एक्चुअली आप देखेंगे कि द फ्लोज आर नेग्लिजिबल। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप NSE 500 का मार्केट कैप ब्रेकअप देखें, यानी ब्रॉडर मार्केट, 71% जो मार्केट कैप है मार्केट का NSE 500 इज लार्ज कैप। अच्छा, सबसे बड़ा जो पीस है 71% लार्ज कैप है एंड स्मॉल कैप इज ओनली 10%। आपने स्मॉलेस्ट जो पीस में सबसे बड़ा फ्लोज डाल दिया, और जो सबसे बड़ा पीस है उसमें सबसे कम फ्लोज डाल दिए। तो आप ये इस मिसमैच को समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो रेगुलेटर ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को वार्न किया है। अब हर इन्वेस्टर जो करे वो उसका तो कोई जिम्मा नहीं लेते, बट एक अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो फ्लोज हैं, जो लोग लार्ज कैप फेंक के स्मॉल कैप ले रहे हैं, मजा तो आ रहा है, बट जब ड्रॉडाउन होगा आप भाई उसका भी ध्यान दीजिए।